Hello student, welcome all of you. We are going to study chapter 2nd, remaining part, class 4. Answer the question orally. Question first, have you ever gone to a fair? क्या आप कभी मेले में गए हैं? Answer is yes, I have gone to a fair. Second, what did you see there? आपने वहाँ क्या देखा? Answer is I have seen different shop and things. मैंने वहाँ पर अलग अलग दुकानों पर अलग अलग चीज़ें देखी. Question 3, what did you buy there? यानी आपने ये वी वाई की जगह बी यू वाई कर लेना है. वाई माने खरीदना. वेयर व्हाट डिड यू बाय देयर? आपने वहाँ से क्या खरीदा? तो ये आंसर में आपने लिखना है कि आई बॉट अ न्यू हॉर्स. मैंने वहाँ से एक नया टॉयज़ वाला खिलौना, एक हॉर्स खरीदा. हैव यू सीन अ कैटल फेयर? क्या आपने जानवरों का मेला देखा है? यस, आई हैव सीन अ कैटल फेयर. हाँ, मैंने एक जानवरों का मेला देखा है. व्हाट इज सोल्ड एंड वॉट इन अ कैटल फेयर? आपने वहाँ क्या खरीदा और क्या बेचा? आई सोल्ड अ ओल्ड हॉर्स एंड वॉट अ वाइट हॉर्स. मैंने वहाँ से जो पुराना घोड़ा था उसको बेच दिया और नया घोड़ा खरीद लिया. बी पॉइंट, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है. वेयर डिड अबू लिव? अबू कहाँ रहता था? देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन, इराक, बगदाद एंड UAE. सो वी विल चूज़ बगदाद, क्योंकि अबू कहाँ रहता था? बगदाद में. नेक्स्ट वन, व्हाट नेम डिड द पासरवाई गिव टू अबू? जो गुजरने वाला था उससे उसने क्या किसके बारे में बात की? उसको जो गुजर रहा था उसने किस नाम से उसको संबोधित किया? किसको? अबू को. जो पासरवाई था, एक राहगीर था चलने वाला, उसने अबू को किस नाम से संबोधित किया? 3 ऑप्शंस आर स्टूपिड, डंकी एंड डॉग. सो वी विल चूज़ डंकी. उसने उसको क्या बोला था? गधा बोला था, डंकी बोला था. नंबर 3, हाउ मैनी डंकीज डिड अबू बाय फ्रॉम द फेयर? अबू ने कितने गधे मेले से खरीदे थे? देयर आर 3 ऑप्शंस, नंबर 1 5, सेकंड 6 एंड 3 4. सो वी विल चूज़ 4, क्योंकि उसने 4 गधे खरीदे थे. लास्ट वन, वेयर वाज अबू गोइंग बैक? अबू वापस कहाँ चला गया? देयर आर 3 ऑप्शंस, नंबर 1 होम, नंबर 2 मार्केट एंड नंबर 3 नन. तो वी विल चूज़ नन. वह कहीं नहीं गया था, रास्ते में ही लगा हुआ था गधों को गिनने के लिए. फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो. ये इधर वर्ड दिए हुए हैं कॉलम में, इनमें से हमको चूज़ करके और इधर भरना है. नंबर 1, वन डे अबू वेंट टू अ ब्लैंक स्पेस. तो यहाँ हम भर देंगे FAIR फेयर, या फिल कर देंगे FAIR फेयर. फेयर मीन्स मेले में गया था. कहाँ गया था? मेले में. ही कुड आल्सो अर्न मनी वाई? वह क्या कर सकता था? गधे के द्वारा पैसे कमा सकता था. सो वी विल चूज़ डंकीज. डंकीज भर देंगे, डंकी के द्वारा वो पैसे कमा सकता था. ही थॉट दैट ही मस्ट मेक, इसमें हम फिल करेंगे श्योर दैट ऑल हिज. उसने सोचा कि भाई एक बार पक्का कर लेता है कि सभी वहाँ उसके साथ गधे हैं कि नहीं. ऑल हिज डंकीज वर देयर, उसके पास हैं या नहीं हैं. नंबर 4, आफ्टर अ वाइल ही, यहाँ हम फिल करेंगे
काउंटेड हिज डंकीज अगेन। थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, फिर से वो उस गधों को वो गिनता है, काउंटेड करता है। तो COUNTED काउंटेड। लास्ट वन, जस्ट एट दैट टाइम यहाँ फिल करेंगे मैन वाज वॉकिंग ऑन द रोड। उसी समय वहाँ से क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था वह रोड पर घूम रहा था। नंबर डी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही के लिए हमको 2 लिखना है और गलत स्टेटमेंट्स के लिए हमको F लिखना है। सो नंबर 1, अबू वाज अ वाइज मैन। अबू एक बुद्धिमान व्यक्ति था। दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो बुद्धिमान नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा, गलत होगा। नंबर 2, ही बॉट 4 मंकीज। उसने 4 बंदर खरीदे। ये दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उसने 4 क्या खरीदे थे, गधे खरीदे थे। सो दिस इज फॉल्स। नंबर 3, ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स एंड ट्रीज। उसने पीछे चट्टानों और पेड़ों के पीछे देखा, तो उसने देखा था। सो यस, दिस इज ट्रू। नंबर 4, ही थॉट दैट ही वुड नेवर काउंट देम। उसने सोचा कि वह कभी नहीं उनको गिन पाएगा। दिस इज फॉल्स। नंबर 5, एट लास्ट ही गॉट हिज 4 डंकी। बाद में उसको उसके 4 गधे जो थे वह मिल गए थे। सो दिस इज राइट, ट्रू। नंबर सी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हिज नेम वाज, यहाँ फिल करना है हमको अबू। उसका नाम क्या था, अबू, ABU, अबू। सेकंड, ही लुक्ड बिहाइंड द रॉक्स, ROCKS, रॉक्स। नंबर 3, ही लिव्ड इन बगदाद, BAGHDAD, बगदाद। दैट मैन अंडरस्टूड द मैटर, MATTER, मैटर। लास्ट वन, वंस मोर ही गॉट, एक बार उसने फिर से क्या किया, नीचे उतरा, तो DOWN, डाउन, डाउन भर देंगे, नीचे उतरा। नंबर 6, बट वेयर इज़ द 5th, पर 5वां कहाँ था, क्या, डंकी, DONKEY, डंकी। उसने पूछा कि लेकिन 5वां गधा कहाँ है, तो उसमें गधा भरेंगे हम, डंकी। नंबर डी, मैच कॉलम A विथ कॉलम B। हमको A वाले कॉलम से B वाले को मैच करना है। ही बॉट, उसने क्या खरीदा था, 4 डंकी। सो हम लग देंगे 4th की जगह 1 B कॉलम में। इसी तरह से A कॉलम का सेकंड, ही टर्न्ड, B कॉलम के किससे में हम मैच करेंगे इसको, अगेन से। ही टर्न्ड अगेन, वो दोबारा से मुड़ा। नंबर 3 है A कॉलम में, हिज नेम इज, उसका नाम क्या था, अबू, तो B कॉलम में हम अबू नंबर 3 डाल देंगे। इसका दे आर 4 इसको अराउंड बचा हुआ है, तो उसमें कर देंगे उसको अराउंड। E है, एड LY टू द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए हुए उनमें हमको LY इसमें जोड़ देना है। लाउड का लाउडली हो जाएगा, ईजी का ईजीली, एंश्योर का श्योरली, सर्टेन का सर्टेनली। इसके बाद क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अबू, अबू कौन था। अबू वाज अ फूलिश मैन, अबू एक मूर्ख व्यक्ति था। सेकंड, व्हाट डिड ही बाय फ्रॉम द फेयर, उसने मेले से क्या खरीदा। ही बॉट 4 डंकीज फ्रॉम द फेयर, उसने मेले से 4 गधे खरीदे। नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाट डिड अबू डू ऑन द वे, रास्ते में अबू ने क्या किया। ऑन द वे ही थॉट दैट ही मस्ट मेक श्योर दैट ऑल हिज डंकी वर देयर, उसने रास्ते में सोचा कि उसको ये ठीक से देख लेना चाहिए या पक्का कर लेना चाहिए कि उसके जो गधे हैं वो सभी उसके साथ हैं कि नहीं हैं। नंबर 4, हाउ मैनी डंकीज डिड अबू फाइंड व्हेन ही वाज ऑन द डंकी, उसको कितने गधे मिले जब वो गधे पर बैठा हुआ था। ही फाउंड ओनली 3 डंकीज, उसने सिर्फ 3 गधे ही उसे दिखाई दिए। वाई डिड दैट मैन कॉल अबू द 5th डंकी,
उस आदमी ने अबू को गधा क्यों कहा? 5 बार गधा क्यों बोला? आंसर इज बिकॉज ही डिड नॉट काउंट द डंकी ही सिट्स ऑन इट्स। जिस पर वह बैठता था उस गधे को वो काउंट नहीं करता था, वो गिनता नहीं था, और पीछे वाले गधों की गिनती सिर्फ करता था, इसलिए उस रास्ते में जाने वाले आदमी ने उसको गधा बोला। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपको ये याद करते रहना है, पढ़ते रहना है। सो थैंक यू।